हैं उनके निकट भी किस प्रकार सुंदर भागवत कथा आदि वर्णन करने लगे। विशेष करके भागवत के जो प्रतिपाद्य विषय क्या है, कृष्णस्तु भगवान ये तो तत्व विचार। रस विचार में प्रेम ही प्रयोजन दिखाया। इस प्रकार कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, सारे लीला तत्व आदि प्रचार करने लगे। भागवत तत्व रस कोयला प्रचार, कृष्ण तुल्य भागवत, ये भागवत साक्षात कृष्ण स्वरूपी है। द्वादश स्कंद श्रीमद् भागवत कितने? द्वादश माने 13 द्वादश स्कंद जने 12 स्कंद जो श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण की द्वादश अमृत है। पद्म पुराण में इसके वर्णन है। ये कहते हैं भागवत रसतत्व करिल प्रचार और कृष्ण तुल्य भागवत जनाइल संसारी। भक्त लगे विस्तरिला अपने बदने, कहाँ भक्त मुखे कहाँ सुनिला अपने। चैतन्य महाप्रभु कहीं स्वयं जो है श्रोता के रूप में बैठ जाते हैं और कहीं स्वयं वक्ता के रूप में भी बोलते हैं। इसलिए कभी सत्री के रूप में, कखनो वक्ता के रूप में शुद्ध भक्ति का विचार करने। भक्त लागी विस्तरला अपन बदने, कहाँ भक्त मुखे कहाँ सुनिला अपन। श्री चैतन्य कृपालु वदान्नम भक्त वत्सल ना देखी त्रिजगते अन्नम। चैतन्य महाप्रभु के अनुपम भक्त वात्सल्य और अद्वितीय अयुत की कृपा सिंधु बताया। चैतन्य महाप्रभु की जैसे भक्त वात्सल्य और कृपालु और उनकी बदान नभूत नभूत कहते नमो महावदन्ना कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव से। श्रद्धा करीला सुन भक्तगण, इहार प्रसादे पाइबा चैतन्य चरण। इहार प्रसादे पाइबा कृष्ण तत्व सार, सर्वशास्त्र सिद्धांतरिया पाइबा पार। तुम्हारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी पढ़े, अंधविश्वास छोड़ करके दृढ़ विश्वास के साथ कथा को श्रवण करें। भागवत तो सभी पढ़ते हैं, कौन भागवत नहीं पढ़ता? मायावादी, कोर्मी, ज्ञानी, योगी, यहाँ तक भी आदर्श अन्य संप्रदाय के लोग भी पढ़ते हैं भागवत। किंतु भागवत की जो मूल तात्पर्य है वो जो कौन समझते हैं। इसलिए कहते हैं भागवत पढ़ी क्यों सरे और भागवत पढ़ी क्यों मरे। भागवत पढ़ करके शुद्ध भक्ति प्राप्ति करते और भागवत पढ़ करके तो असत समय में चले जाए, दुष्संग में चले जाए। क्योंकि भागवत की शुद्ध भागवत के विचार शुद्ध वैष्णव के अंगत्व में पढ़ने पर समझ में आता है। इसलिए कहते हैं जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। एकांत आश्रय करो, एकमात्र चैतन्य महाप्रभु के चरण में आश्रय करो। महाप्रभु के चरण आश्रय बिना वास्तव रूप में भागवत की मुख्य जो तात्पर्य समझ नहीं पाए। इसलिए जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थानीय, जहाँ भाग में एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण।
प्रभुपाद के समय की एक कथा हुआ। प्रभुपाद के समय एक पंडित था, उसके नाम था क्या था, भागवत आचार्य ने कुछ ऐसे नाम, बहुत विद्वान थे और भागवत की टीका टिप्पणी पे जो है संस्कृत के द्वारा अनेक प्रकार अर्थ बताते थे, क्योंकि संस्कृत जिसको ज्ञान होता है बार बार कहते हैं संस्कृत ऐसी भाषा है जहाँ पर लगा हुए ऐसे ही हो जाए। इसलिए कोर्मी ज्ञानी जोगी सब भागवत पढ़ते हैं, 8-10 साल संस्कृत पढ़ लेते हैं अच्छे तरह से। संस्कृत पढ़ने के लिए कम से कम कितने साल लगना पड़ता है? 10 साल, कम से कम 10 साल पढ़ना पड़ता है, 1-2 साल में थोड़ी हो। और रट करके फिर कहाँ पर अनुसार विसर्ग और कहाँ पर लुप्त इधर उधर के शब्द के इधर शब्द के उधर लगा देते हैं, अर्थ अपने अपने लगा देते हैं। उसके नाम था, मैं नाम भूल गया, क्या नाम था, क्या बोला, भागवत आचार्य, जैसे कि बहुत बड़े पंडित थे, नाम भूल गए। तो एक समय प्रभुपाद के एक शिष्य कहने लगे ये प्रभुपाद मैं मुझसे भागवत मैं सुनना चाहता हूँ, बहुत बड़ी पंडित है, भागवत के अनेक श्लोकों के अनेक अर्थ करते रहते हैं, जैसे कभी रस के ऊपर कभी तत्व के ऊपर। प्रभुपाद ने कहा नहीं, भागवत सुनना है तो जाओ बगीचा में जो है वैष्णव दास है, वैष्णव दास है, वो भी वृद्ध है, उसके संस्कृत में कुछ आता ही नहीं और वो बगीचा में काम करता था, उससे जाकर के भागवत पढ़ो। तो कहने लगे ये तो भागवत जानते नहीं, भले बैठ जानते, वही भागवत जानते, उससे भागवत सुनो। प्रभुपाद ने कहा इससे भागवत सुनो, वो बगीचा में जो सेवा करते हैं, गुरु विष्णु की सेवा आदि करते हैं, उससे भागवत सुनो, क्योंकि भागवत की तात्पर्य तो वही है सेवा, वह तुम्हें यथार्थ भागवत की तात्पर्य तुम्हें बताएंगे। उसके नाम है वैष्णव दास, वैष्णव दास से तुम भागवत सुनो, इनसे भागवत सुनने से फायदा तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो से जिसके भागवत के केवल तो ज्ञानी है, इधर के शब्द इधर से लाए करके बता देंगे, किंतु भागवत के मुख्य तात्पर्य जो है वो नहीं जानते। इसलिए कहते हैं क्या कि जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चैन। इसलिए कृष्णदास कविराज क्वेश्चन करें बिहार प्रसादे पाइबा सर्वतत्व सार, जो लोग कहते श्रद्धा करी एला सुन भक्तगण, बिहार प्रसादे पाइबा चैतन्य चरण, बिहार प्रसादे पाइबा कृष्ण तत्व सार और सर्वशास्त्र सिद्धांत यार पाइबा पार। जो गुरु वैष्णव की निष्कपट की सेवा आदि करते हैं उनसे भागवत सुनो, निष्कपट सेवा होनी चाहिए। इसलिए भागवत की सिद्धांत सार कुछ लोग हमें बताते रहते बार बार क्या ब्रह्म आत्मिक लक्षण क्या श्लोक है, सर्व वेदांत सारम परमात्मिक लक्षण, सर्व वेदांत सारम ब्रह्म आत्मिक लक्षण, तन्निष्ठम कैवल्य में प्रयोजन, क्या कैवल्य में कैवल्य के प्रयोजन वस्तु तदनिष्ठम है, कैवल्य के प्रयोजन, यही कैवल्य की प्रयोजन के लेकर के मायावादी अद्वैतवादी सभी लोग अपने अपने गच्छादि करते। शुद्ध वैष्णव के यही विचार कैवल्य की प्रयोजन है, केवल कैवल्य मतलब क्या, केवला भक्ति है,
केवला भक्ति ही हमारी प्रयोजन। केवला भक्ति क्या है? एकमात्र शुद्ध भक्ति वही है। केवला भक्ति किसमें सर्वत्र रूप में प्रकाशित है? राधा जी में। राधा जी की वास्तव रूप में जो है कैवल्य के ही प्रयोजन यही वास्तव है। एकमात्र राधा जी की प्रेम की सर्वोत्तम प्रेम की दिखाया है, सेवा की पराकाष्ठा दिखाया राधा जी है। शरणागति से लेकर के प्रेम की सर्वोत्तम जो प्रकाश राधा जी ने दिखाया है। मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती और दिव्य पाद आदि आचार्य आदि दिखा इस श्लोक के ऊपर वैष्णव विचार। इसलिए कार्य यह प्रसादे पाइबा कृष्ण तत्व सार है और सर्व सिद्धांत यह पाइबा पार। कृष्ण लीला ही अमृत सार वस्तु और सभी सार। कृष्ण लीलामृत सार, कृष्ण लीला की कथा अमृत कहा जाता है। कृष्ण लीलामृत सार शत शत धार 10 दिके बहे जहाँ जैছে সেই চৈতন্য লীলা হয় সরোবর অক্ষর মনোহংস চরাহ তাহাতে। कृष्ण लीला और चैतन्य महाप्रभु की लीला कहा जाता है अभिन्न और अमृत तुल्य नदी कहा जाता है। केवल शुद्ध चित्त के साथ शुद्ध चित्त वाले भक्त लोग ये दोनों लीला को आस्वादन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला और कृष्ण लीला में कोई भेद नहीं। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के गंभीरा की लीला ये सारे भागवत की कथाएं उसमें है। कैसे ये चैतन्य महाप्रभु गंभीरा की लीला में सदा सर्वदा राधा जी की दिव्य उन्माद दशा में डूब जाते थे। उस समय स्वरूप दामोदर राय रमानंद महाप्रभु की जो यही भागवत की कथा जो है श्रवण कराते थे। विशेष करके राधा जी की दिव्य उन्माद दशा की कथा श्रवण कराते। जिसे रायर नाटक आर स्वरूपेर गान विरहेर काले ग्रहे राखे प्राण। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में जब राधा जी की भाव में विवाह रूप के डूब जाते थे उस समय महाप्रभु के भाव के अनुसार सर्व दामोदर विद्यापति और चंडीदास की अनेक जो है पदावली के कीर्तन करते थे, महाप्रभु के श्रवण कराते थे। विद्यापति और चंडीदास महाप्रभु के पहले अथवा क्या बोले बिल्लमंगल ठाकुर की जो ग्रंथ जो है कृष्ण प्रणामृत ग्रंथ की श्लोक आदि श्रवण कराते थे। जिस कथा के सुनकर के चैतन्य महाप्रभु के विरह 10 गुना और भी बढ़ जाता है। इतने महाप्रभु रोते ऊपर से तो रोते किंतु अंतर हृदय में आनंद होता है। तब तो 154 जैसे छाड़ा नहीं है। जैसे आग में तपे हुए गन्ना की यदि आग में तपाया जाए और उसके अंदर में रस क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और कोई गन्ने के यदि चिबाए रस कितने हुआ सुंदर मीठा हुआ किंतु जिहा तो जलेगा किंतु छोड़ने की इच्छा नहीं करेगा। उसी प्रकार तब तो 154 जैसे इतने ऊपर से दुख दिखाई पड़ता है। ये कहता जत देखो वैष्णवेर व्यवहार दुख ताहाते जानिए तुम्ही परम आनंद। ऊपर से दुख दिखाई पड़ते रो रहे किंतु अंतर हृदय में इतने आनंद होता है, अपरंत आनंद होता है।
कितने आनंद होता है जिसकी आप व्याख्या नहीं कर सकते। महाप्रभु के सेवक क्या नाम? गोविंद। गोविंद कहते कि सर्वदामदार आनंद क्यों महाप्रभु के रुलाने के लिए क्यों आते हो? महाप्रभु के सोने ये लोग नहीं देते है। महाप्रभु ये रुलाने के लिए आते हैं, ना जाने कौन सा कथा ये लोग सुनाते हैं और महाप्रभु रोते। देखो गोविंद ये समस्त भाग को समझ नहीं पाते, इसलिए कहते हैं महाप्रभु के रुलाने आते, किंतु नहीं, वास्तव महाप्रभु के भाव के अनुसार सर्व दामोदर राय रमानंद ये सब कथा श्रवण कराते हैं। इसलिए कहते हैं स्वरूपेर गान और राय नाटक। राय रमानंद जो है अपने स्वरचित नाटक जो है गोविंद क्या बोले जगन्नाथ बल्लभ नाटक एक श्लोक की कीर्तन करते थे और चैतन्य महाप्रभु उस कथा को सुन करके कैसे रोते। राधा जी की भाव जगन्नाथ बल्लभ नाटक इतने सुंदर उच्च स्तर कीर्तन, बहुत सुंदर। एक्चुअली ये समस्त ग्रंथ जो है रायरमन महाप्रभु के साथ मिलने के पहले ही ये समस्त ग्रंथ लिखा, जैसे आप लोग ये जो है ये जो प्यार जो क्या बोले संस्कृत जो श्लोक जो लिखा ये महाप्रभु के साथ मिलने के पहले ही रायरमानंद है ये समस्त लिखा। जब भी ऊपर से दिखा रहे हैं गजपति मुदितम राधा लास्ट में लिखा रामानंद राय ओदी गदितम गजपति मुदार। ये गजपति शब्द के अर्थ जो लगाते हैं एक राजा प्रतापरुद्र के लिए, किंतु वास्तव गजपति कृष्ण ही है। राजा के खुश करने के लिए ऊपर से दिखा दिया है गजपति मुदारम, किंतु वास्तव जो है ये कृष्ण ही तो गजपति है। श्रीमद् भागवत में ये कृष्णा जब जल विहार करते थे गोपियों के साथ, वहीं पर उदाहरण दे रहे हैं जैसे गजपति जैसे सरोवर में अपने अनेकों हाथियों के साथ स्नान आदि करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण रास के उपरांत है और जमुना में समस्त गोपियों के साथ जल विहार आदि करने लगे। श्रीमद् भागवत में श्लोक तो ये समस्त विचार दिखाते हैं। महाप्रभु उसी कथा को सुनकर के कितने आनंद होते हैं। तो इसी प्रकार इसलिए कहते कृष्ण ये कृष्ण लीला अमृतसार शत शत धार 10 दिखे बहे जहा हुई सही चैतन्य लीला है सर्वर अक्षर अक्षय मनोहंस चराव चाहते अर्थात कृष्ण लीला और गौर लीला अभिन्न है। हमारे मन रूपी राजहंस वो समस्त लीला रूपी सरोवर में सदा सर्वदा विचरण करे। मेरा मन क्या है? हंस के स्वरूप है और गौर लीला और कृष्ण लीला मानो ये सरोवर है। उस सरोवर में मेरे मन सदा सर्वदा जो है उसमें गोता लगा। इसलिए ग्रंथकार सज्जन भक्तगण सुनोर दैन्य वचन, यहाँ पर प्रभुपाद भी बहुत सुंदर विचार, कहीं गौर नागरिकवाद न आ जाए इसके लिए भी कहा जाता है। बहुत सुंदर मैंने सहजिया लोग इसको गौरांग महाप्रभु के जो है गौर नागरिकवाद प्रचार आदि करते हैं। उसमें हम अनेक प्रकार से श्रीलंपट आदि भाव उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं रूपानुभव गौड़ीय रूपानुभव वैष्णव
सदा सर्वदा गौर भक्ति और गौर सुंदर के चरण कमल में अपने चित्त के जो है लग रहे, सदा सर्वदा गौर लीला को स्मरण करें। महाप्रभु की लीला स्मरण करने के साथ साथ सारी रूप में कृष्ण लीला अपने आप आए। जिसे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु लीला अक्षय सरोवर और कृष्ण भक्ति सिद्धांत समूह, ये सरोवर के जो है कमल की वन स्वरूप कहा गया। और प्रेम रस वह समस्त कमल के मकरांद है। और भक्त लोग कैसे हैं? भृंग स्वरूप है। भृंग बने भ्रमर के स्वरूप, वो समस्त लीला रस आस्वादन करते हैं। इसलिए कहते हैं ग्रंथकार कृष्णदास कविराज भी अंत में कह रहे हैं, भक्तगण सुनो मोर दैन्य वचन, तुम्हा सवार पद धूलि अंगे विभूषण करी, किछु में करो निवेदन। कृष्णदास कविराज भी अत्यंत दैन्य के साथ कह रहे हैं, ये भक्त लोग सभी के चरण कमल को मैं वंदना करता हूँ, सभी भक्तों की चरण धूलि मेरा अंग की भूषण स्वरूप है। कृष्ण भक्ति सिद्धांतगण जाते प्रफुल्ल पद्मवन, तार मधु करियास्वादन, प्रेम रस कुमुद बने प्रफुल्लित रात्रि दिने, तारी चराओ मनोभिंगगन। जैसे पहली कार्य इसी प्रकार जो है कृष्ण भक्ति सिद्धांत है। और जिस प्रकार प्रस्फुटित कमल की मकरंद भक्त लोग आस्वादन करते हैं, इस प्रकार रात्रि दिन अपने मन को जो है गौर सुंदर के चरण में लगा। समय बोले अच्छा, नाना भावे भक्तगण हंस चक्रवाकन, जते बसी करेन विहार, कृष्ण के लिए मृणाल ताह पाई सर्वकाल, भक्त हंस करहि आहार। कृष्ण लीला के वैचित्र है, यहाँ पर देखा भक्त की वो जीवन स्वरूप है। सदा सर्वदा कृष्ण के लिए मृणाल, मृणाल किसको कहते हैं? कमल के अंदर से जो एक क्या निकालते हैं, कृष्ण के लिए भक्तगण हंस के जो है आहार स्वरूप है। नित्य संभोग विग्रह सचिनंदन एक कृष्णचंद्र की क्रीड़ा नित्य और विक्रम स्वरूप चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को स्मरण करें, यही हमारे आहार जो वस्तु है। कृष्ण के कहा जाता है संभोग रसमय विग्रह, और महाप्रभु के कहा जाता है विप्रलम्ब रस विग्रह। प्रेम की दो पॉइंट कहा जाता है, एक मिलन संभोग और दूसरी क्या है विप्रलम्ब। कृष्ण के कहा जाता है इसमें संभोग रस विग्रह कृष्ण, और महाप्रभु के विप्रलम्ब यानी विरह स्वरूप अभिन्न कृष्ण। यह भक्तगण ये समस्त लीला रस के जो है आस्वादन आदि करते हैं। गौर लीला और कृष्ण लीला दोनों ही जुगवत रूप में अनुशीलन आदि करें। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी करें, यदि किसी के प्रेम रस में अवगाहन करना है, डूबना है, तब कृष्ण लीला और गौर लीला दोनों की लीला रस में अवगाहन करें, अर्थात दोनों लीला कथा को श्रवण करें। सही सरोवर किया हंस चक्रवाक गया सदतरी करह विलास, खंडी में सकल दुख पाइले परम सुख, अनायासे हवे प्रेमो उल्लास। ऐसे महाप्रभु की लीला कथा, विप्रलम्ब की लीला कथा
और कृष्ण विजय समुद्रमय लीला कथा को श्रवण करने से समस्त दुख संसार की त्रिताप जल से मुक्त होकर के साक्षात रूप में प्रेम रस में आप अवगाहन करोगे। अवगाहन सब समझते हैं। अवगाहन क्या है? अवगाहन माने डूबना, स्नान करना, जल में अवगाहन करते हैं। रसस्य अवगाहन। है? এই অমৃত অনুক্ষণ সাধু মহন্ত মেঘগণ বিশ্ব উদ্যানে করিবি পরিশন, তাতে ফলে অমৃত ফল ভক্ত খায় নিরন্তর, তার প্রেমে जी जगगण। ऐसे अमृत है, कौन सा अमृत? गौर लीला और कृष्ण लीला की अमृत जो है भक्त सब इसे सदा सर्वदा आस्वादन करते हैं। कैसे? साधु महंत, साधु महंत क्या है? मेघ, मेघ ने बादल, बादल जैसे बरसात है। ठीक उसी प्रकार संत महात्मा ऐसे गौर लीला और कृष्ण लीला की कथा है, बरसात है और विश्व उद्यान में करे परिश्रम है। जैसे बारिश होने से उद्यान माने बगीचा जैसे हरा भरा हो जाता है, अनेकों पुष्प आदि जैसे प्रस्फुटित होते हैं, उसी प्रकार महाप्रभु की लीला कथा संत महात्मा की मुखार श्रवण करें, आते फले अमृत फल भक्त खाए निरंतर। और वो भक्तगण वो अमृत फल को सदा सर्वदा आस्वादन करते हैं। तार प्रेमे जिए जगजन। गौर लीला कहते फिर कार्य कितने सुंदर पहले वर्णन करते हैं। कृष्ण लीला अमृतपुर, गौर लीला अमृतपुर, कृष्ण लीला सफरपुर, दुहे मिली হয় মাধুর্য। साधु गुरु प्रसादे তাহা যেই আস্বাদে সেই জানে মাধুর্য और प्राचुर्य। সেই লীলা অমৃত বিনে খায় যদি অন্ন পানে, তবে ভক্ত গণে দুর্বল জীবন। তার এক বিন্দু পানে उत्फुल्लित तनु मने हासि गाय करई नर्तन। अरे चैतन्य महाप्रभु की लीला जैसे अमृत के पूर कहा जाता है, घना दुग्ध पूर कहा जाता है। और कृष्ण लीला और उसमें मानो सुंदर सुपुर कहा जाता है। और यह श्रौत प्रथा में श्रवण करना चाहिए। श्रौत प्रथा में गुरु परंपरा, एक आरोहवाद और एक अवरोहवाद। आरोहवाद के छोड़ करके अवरोहवाद ग्रहण करना चाहिए। गुरु परंपरा का प्रसिद्ध है। हमने प्रागवत उत्तम दसमों तत्व, दसमों तत्व के श्लोक के सबको याद करना चाहिए। उसमें सब कुछ याद कराते हैं। दसमों तत्व किसको याद है? याद किया? याद करना चाहिए। हमने प्राव तत्तम हरिमं परम सरस्वती प्रसादित तद्भिन्नं संश्च प्रकृति कवलितं तद्विक्त भावात् वेदा वेद प्रकाशं सकलमपि हरे साधनं शुद्ध भक्ति सद्धं तत्प्रति एवे उपदिशति जनान गौरचंद्र संस। ये दसमूल तत्व है, दसमूल रिष्ट है, पान करना पड़ेगा। दसमूला रिष्ट है, दसमूला रिष्ट, हाँ दसमूला रिष्ट है। किसका? अम्ना प्राव तत्तम हरिमं परमं सर्वशक्ति मृषाब्धि तद्भिन्नं संश्च जीवान प्रकृति कबलितान तद्विमुक्तांश्च भावात् भेदा भेद प्रकाशं सकलमपि हरे साधनं साधं तत्प्रति एवे उपदिशति जनान गौरचंद्र संस। इसमें एक प्रमाण तत्व है और नौ क्या है? प्रमेय तत्व है। जैसे आप लोग से प्रमाण तत्व प्रमेय तत्व के बारे में आप लोग महाराज जी कह दी तो आप लोग इसमें ठुस 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 करके
सुबह शाम शाम सुबह बता रहे कि नहीं प्रमाण क्या है? फिर ये लोग भी पीछे सब लोग उत्तर दिया, बोला अच्छा बोला सब लोग। प्रमाण तत्व प्रमेय तत्व है। इसमें इसलिए प्रमाण क्या है, प्रमेय क्या है? हाँ, इस श्लोक प्रमाण में- प्रमाण के द्वारा प्रेम को जाना जाता है। प्रमाण जो है क्या है? इस श्लोक में प्रमाण क्या है और प्रमेय क्या है? एक दोष से संबंध अवधेय प्रचोदन 3 इसमें दिखाया गया। प्रमाण गुरु परंपरा। फिर बात काल आलोचना करा, ठीक है? अमनाएं कह रही है, अमनाएं कह रही है। प्रमाण तत्व परंपरा और बाकी प्रमेय तत्व। प्रमाण के द्वारा जो स्थापित होता है इसमें प्रमेय का है। आज चलो आगे की कथा सुनाते हैं। এই লীলা অমৃত বিনে খায় যদি অন্ন পানে তবে ভক্তের দুর্বল জীবন যার এক বিন্দু পানে উৎফুল্লিত তরু মনে হাসে গায় করে নর্তन। बताइए देखो ये कृष्ण लीला गौ लीला की कथा श्रवण से क्या होता है? हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। तो प्रेम होने से लक्षण ही है पर बता रहे हैं क्या? एवं व्रत सप्रनाम कृत्वा जताम रामचित्रचित्रुच्च सत्य अधो रुदोति गायनो उन्मादवत् नित्यति लोकवत्। और एक श्लोक क्या है? एक और है। रथांगपाणि सिन्नन सुभद्राणि रथांगपाणि जन्मानि कर्माणि जनिंच लोके नमानि गीतानि तदर्थकानि गायन उन्मादवत् नित्यति लोकवत्। दोनों श्लोक की अर्थ करीब एक ही है। दो उपदेश में हमारे हैं? ये भागवत के श्लोक भैया है। दोनों श्लोक श्रीमद् भागवत के हैं। एवं व्रत सत्य नाम कृत्वा जतानुरागो दुजितुच्चयि असति अथो रोदति रोति गायन उन्मादवत् नित्यति लोकवाच्य है। भगवान के नाम कथा सुनने के बाद वो क्या करें? कभी हंसते हैं, गाते हैं, लोट-पोट खाते हैं। इसको लक्षण क्या है? उत्तम भागवत के लक्षण है। देखा ऐसे भागवत कभी जो रोते हुए